Now, dear students, before doing worksheet 1 of Unit 8, we will do some basic concept. This is the introduction of worksheet 1, basic concepts. First is plane. What is plane? तो प्लेन के लिए आपने दो पॉइंट याद करने हैं. प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. एक तो वो फ्लैट सरफेस है, दूसरी बात क्या है, which extends endlessly in all the direction. जिसे हम सारी डायरेक्शन में मीन्स ऊपर को भी, लेफ्ट को भी, राइट को भी और बॉटम में भी हम एंडलेसली जो है जितना भी चाहें वो एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है ना. तो व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन. एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ से. मेरे पास ये वाइट बोर्ड है जो कि ये छोटे साइज में अवेलेबल है मेरे घर पे. अब मैं इसे बड़ा चाहती तो मैं इसे बड़ा भी ले सकती थी. तो जैसे कि आपके स्कूल में बहुत बड़ा एक दीवार जितना बड़ा वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो हम जितनी अपनी चाहें उतना इसे वाइट बोर्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. तो प्लेन, दिस इज द सरफेस ऑफ वाइट बोर्ड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्लेन. ठीक है ना. देयर आई हैव रिटन टू एग्जांपल टेबल टॉप. आपके टेबल का जो टॉप होता है वो भी गुड एग्जांपल है. सरफेस ऑफ अ वाइट बोर्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्सेट्रा. ऐसी वाली और भी एग्जांपल्स जो आप भी मुझे बता सकते हैं. हम वॉल ऑफ द जो है रूम भी बोल सकते हैं. वो भी अगर हम रूम जितना मर्जी बढ़ाना चाहें, होल बनाते हैं बड़ा, ठीक है ना, वी कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन. नाउ देयर आई हैव रिटन सम नॉन एग्जांपल so that this concept becomes more clear to you. Ball, orange globe, pencil etc. represent the curved surface. अब फ्लैट सरफेस के ऑपोजिट होता है कर्व सरफेस. तो जो गोल चीज़ें हैं मेरे पास, बॉल, ऑरेंज ग्लोब, पेंसिल एक्सेट्रा रिप्रेजेंट द कर्व सरफेस. ठीक है ना. तो प्लेन और कर्व सरफेस की जो है यहाँ पे कंपैरिजन भी कर दिया. हाँ, पेंसिल को लेके कंफ्यूजन रहता है. सी इट इज़ इन सिलेंड्रिकल शेप में हम बोलते हैं. देखो, दिस इज द कर्व सरफेस. अगर मैं प्लेन कंसिडर करूँ तो ये चीज़ आप प्लेन कंसिडर कर सकते हो उसकी. ओके. नाउ सी प्रॉपर्टी 1, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ प्लेन. अगर मैं प्लेन में कोई पॉइंट ले लेती हूँ, लेट इट बी अ पॉइंट ए, तो उसने बोला है इस उससे क्या है, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. येस. पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ. चलो, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने. ठीक है ना. फिर मैं कोई दूसरी करना चाह रही हूँ. ठीक है ना. पहले मैंने एल ड्रॉ की, फिर मैंने एम की, उसके बाद मैं कुछ और भी ड्रॉ करना चाह रही हूँ, कुछ और लाइन भी. तो मैं जितनी मर्जी चाहूँ यहाँ से लाइन जो है ड्रॉ कर सकती हूँ. मान लो मैंने एक और ए पॉइंट से ड्रॉ कर दी, फिर एक इधर से ड्रॉ कर दी, फिर मैंने एक यहाँ से ड्रॉ कर दी. ठीक है ना. तो वो इधर को चली जाएगी. तो ए मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, उसमें से मैं जितनी चाहूँ उतनी लाइंस जो है ड्रॉ कर सकती हूँ. तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि किसी प्लेन में अगर एक पॉइंट है, यहाँ पे प्लेन मेरा क्या है, ये वाइट बोर्ड इज माय प्लेन वेयर आई हैव ड्रॉन वन पॉइंट ए, तो उसमें से मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस जो है ड्रॉ कर सकती हूँ. सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट वन एंड ओनली वन लाइन. अब पहले बहुत ज़्यादा लाइन की बात कर रहे थे, अब सिर्फ बोल रहे हैं कि एक ही एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है. कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन. अगर मैं किसी प्लेन पे दो पॉइंट लाई करती हूँ, मान लो लेट इट बी पी एंड इट बी अ क्यू, तो यहाँ से मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर पाऊँगी. ये नहीं कि पी के दोनों पॉइंटों में से निकल के जाने वाली मैं कोई और लाइन भी ड्रॉ करना चाहूँगी. नो. अगर मैं कोई और कोशिश करूँ तो वो पी से तो निकल जाएगी लेकिन क्यू से क्रॉस नहीं करेगी. तो one and only one line can be drawn passing through two given points in a plane. This line completely lies in the plane. तो वो ये लाइन प्लेन में लाई करेगी. क्यों? लाइन तो एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली, पर प्लेन की डेफिनेशन भी क्या है, दिस लाइन लाइज कम्प्लीटली इन द प्लेन, और ये लाइन प्लेन में लाई करेगी. तो अब प्लेन के साथ लाइन की टक्कर ठीक है, क्योंकि लाइन भी वी कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, वेयर एज प्लेन कैन ऑल्सो भी एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन. तो दोनों जितना मर्जी चाहें हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है ना. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस? टू लाइंस इन अ प्लेन. कोई भी दो लाइंस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, दीज आर टू लाइंस ओनली. ओके. टू लाइंस इन अ प्लेन विच कट ईच अदर एट वन पॉइंट. एक पॉइंट पे आपस में कट करें, those lines are called intersecting lines. Say like this.
मैंने L और M दो लाइन ली, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, वेयर दे इंटरसेक्ट, आपस में एक दूसरे के से कहाँ पे कट कर रही है, लेट इट बी अ पॉइंट A, तो दीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। पॉइंट ए यहाँ पे लिख लिया मैंने, एंड दिस पॉइंट जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट की हैं इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे इन्हें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर, दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग। नाउ पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन अ प्लेन व्हिच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो आपस में एनीवेयर इन अ प्लेन भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आपस में नहीं मिलेंगी, जितना मर्जी एक्सटेंड करें द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन वो सेम ही रहेगा। अगर 2 मीटर यहाँ पे है तो 2 मीटर यहाँ पे, जहाँ पे भी मेजर आप डिस्टेंस करोगे सेम डिस्टेंस रहेगा, कम नहीं होगा, आपस में वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ओके, यहाँ पे मैं दो लाइंस R और T एग्जाम्पल, ये दीज टू लाइन डू नॉट मीट एनीवेयर, आपस में ये कभी नहीं आपस में मिलेंगी, इन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन टू प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी की एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड लाइन जो है क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है ना, पास कर सकते हैं, कैन पास थ्रू वन सिंगल लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी हमने की थी कि दो पॉइंट में से सिर्फ हम एक ही लाइन को पास करा सकते हैं। नाउ देयर इज थर्ड प्रॉपर्टी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस आपको करवाया है। अब थर्ड प्रॉपर्टी उसी पे बेस्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, टू लाइंस इन अ प्लेन इधर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट और पैरेलल टू ईच अदर। अगर प्लेन में दो लाइंस हैं, वो दो ही लाइंस दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएं आपस में या फिर वो पैरेलल हों। अगर प्लेन में कोई भी दो लाइंस होंगी, उनके बीच में कंडीशन क्या रहेगी, वो लाइन या तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में एक दूसरे को कट करेंगी क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, या फिर वो पैरेलल होंगी जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। अब देयर इज वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, हमने कोलिनियर पॉइंट किया है। कोलिनियर पॉइंट क्या है, जो कोलिनियर पॉइंट है मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट में से निकल के जाना किसी लाइन का, तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। अब कॉन्करेंट लाइन की बात करें, थ्री और मोर लाइंस इन अ प्लेन विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना। तीन या तीन से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, passes through the same point, three or more. I'm just going to change something here. हम लाइंस की बात कर रहे थे, थ्री और मोर लाइंस इन अ प्लेन विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कैसे करेंगे, कोई पॉइंट ले लेते हैं, मीन्स मैंने एक पॉइंट लिया ए। अब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन, एक लाइन, अगर दो लाइन है तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया तीन या तीन से ज़्यादा। एक लाइन इधर से गुजार दी, एक लाइन इधर से गुजार दी, तीन या तीन से ज़्यादा कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट में से निकल के जाएंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। क्या बोलेंगे ना, कॉन्करेंट लाइन। और जिस पॉइंट से ये निकल के जाएंगे उसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। This point is called point of concurrence. Therefore, you can say concurrent lines क्या होती है, three or more lines in a plane which passes through the same point, एक ही पॉइंट से निकल के जाती है उन्हें concurrent line